और हम क्या कहते हैं पता है, ये रोडीज है ना, ये शो नहीं है, यूनिवर्सिटी है। और कहते हैं ना कि ये वाला कोर्स तो करना ही चाहिए। हाँ। तो अगर आप रियलिटी में हो तो ये वाला कोर्स तो करना चाहिए। फैजो के जो फैंस कह रहे हैं बैक टू बैक खैरात में है, अरे वो तो प्रिंस ने दे दिया। पूरे जर्नी में लोगों ने वोट की भीख मांगी है। ये तो टिकट तो फिनाले था जो मैंने नहीं मांगा था। मैं मांगता नहीं हूँ, मैं कमाता हूँ। आप एजुकेशन में इतना कंट्रीब्यूट करते हो, आप हेल्थ के लिए कंट्रीब्यूट करते हो, आप इन चीज़ों को इनकैश नहीं करते हो। तो इनकैश मिल जाता है ना आराम से। मेरे घर में 2 लोग रह रहे हैं अभी कोई ने, मैं नाम नहीं बताऊंगा। और वो दोनों जो आपके घर में रह रहे हैं वो भी रूडीज का रोडीज है, रोडीज है। प्रिंस भाई मेरे को नहीं बोलेंगे कि ये मत कर वो मत कर, मेरे को कर, मेरा रिस्पेक्ट कर रहे थे, इसीलिए मैं वहां पे खड़ा था। और मेरे भाई ने मेरे को रख दिया। उनको तो वैसे भी खेलना नहीं था, वो तो पहले से डिसाइड था। वो तो मेरी जीत हुई ना, मैंने उनको जीता, विश्वास जीता। और उनकी जीत हो गई कि वो विश्वास रखा था और उनका विश्वास पे उतरा वो आदमी। हाय नमस्ते राम राम, मैं हूं आपका शिव ठाकरे और आप देख रहे हो मुझे फिल्मी बीट पे। देखते रहो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश शर्मा और आपने देखना शुरू कर दिया फिल्मी बीट और द 50 के विजेता शिव ठाकरे विथ अस। वेलकम ऑन फिल्मी बीट भाई। थँक्यू सो मच। कसं वाटलं हे ट्रॉफी घेताना, तिथे बोलताना, और जब आपने देखा कि यार जीत गया मैं, मजा आ गया पहला ही सीजन। मेरा एक फ्लैशबैक गया, मतलब एक मैंने मोमेंट जिया हुआ है बिग बॉस मराठी के वक्त। ठीक है, वो बहुत करीब से जिया था मैंने। हाँ। और उसको बहुत प्यार से, बहुत आराम से रखा हुआ है। हाँ। तो उसके बाद वो चांस मुझे थोड़ा लेट दिया भगवान ने। तो वो जो लेट मिलता है ना, कोई भी चीज़ थोड़ा आराम से मिलती है आपको, थोड़ा इंतज़ार करके मिलती है, वो बहुत ज़्यादा खुशी देती है। और इसके साथ तो, ये ट्रॉफी के साथ तो मुझे खुशी ऐसे मिली है कि जो फैंस है उनके लिए कुछ करने का मौका मिला, जो सभी को मिला। और मैं वो लकी लोगों में से हूँ कि जिसके उसके फैंस को 50 लाख मिला उसको, और पूरी लाइफ बन गई उसकी। एक बंदा है जो डिजर्व करता है, जिसको ज़रूरत थी। कोई गांव का है, खेती करता है, किसान का बेटा है, और उसके पूरे साल भर की कमाई 2 लाख या 1.5 लाख है, और उसको अगर 50 लाख मिलेंगे, सोचो तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। खुशी इस बात की ज्यादा थी कि एक जिंदगी को बनाने में कंट्रीब्यूट किया मैंने, ये इस ट्रॉफी को जीता। दोनों थी, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। ट्रॉफी की बिल्कुल थी, पर ट्रॉफी के साथ साथ कभी होता है कि पैसे मिलना ही चाहिए। मेरे को इसका बुरा नहीं लगा, मुझे नहीं मिले, बट वो फॉर्मेट ही वैसा था। हाँ। किसी और को मिला, ये फॉर्मेट नहीं होता तो बुरा लगता। बट ऐसे था, पहले से आप दिमाग में सबके था, अपने फैंस के लिए, अपने फैंस के लिए, अपने फैंस के लिए, लाइन याद दिलाता था कि अपने फैंस के लिए। और जब वो मिल गया तो ऐसे इंसान को मिला जिसको ज़रूरत है, जिसकी लाइफ बनेगी, तो शायद उसके तो ध्यान में रहेगा, पर मेरे भी ध्यान में रहेगा कि एक बंदे की लाइफ बन गई है। कौन था ऐसा जिसे सबसे ज़्यादा याद दिलाने की ज़रूरत पड़ रही थी कि भाई फैंस के लिए खेल रहे हैं हम लोग, रिलैक्स, कंट्रोल योर इमोशन? हम सब में से कोई ना कोई किसी ना किसी दिन भूल जाते थे। सब एक अपना सेल्फिश नेचर आ जाता था कि मुझे देखना है यहाँ पे, वहाँ पे रह सकता था। अभी देखो, आप अगर वहाँ पे बोलोगे कि यार फैंस के लिए मैं जाता हूँ, आप बोलोगे मैं जाऊँगा, तो बोला आप चले जाओ। अभी वहाँ पे दिखना भी है और पैसे भी कमाना है, और समझदारी दिखाओगे तो भी गलत है। तो यहाँ पे बहुत चीज़ें हुई कि वहाँ पे आपको फैंस के लिए भी सिर्फ खेलना भी गलत था। फिर आप नहीं दिखोगे क्योंकि आप तो ये कर रहे हो कि 50 लोग भी मेहनत उसी के लिए, अगर मैंने नहीं की तो आप करोगे, तो फैंस के लिए हुई ना। करेक्ट। बट वो लोग भूल जाते थे, और फिर था मुझे देखना है। और वो एक ने नहीं की, बहुत लोगों ने की। मैं एक का नाम क्या लूँ, 50, और शायद हमने भी कभी ना कभी वो भूल गए होंगे, तो मैं वो 50 लोगों में मैं भी हूँ। कभी आपके लिए ऐसा मोमेंट आया उस शो में कि आप कर रहे हो, चल रहे हो, और एकदम से आप रुक गए कि गलत तो नहीं हो रहा है? कभी तो आया होगा कि भाई गलत तो नहीं हो रहा है। मेरे आजू बाजू जब गलत हो रहा था, तब मैं जब इन्वॉल्व हूँ तो समझ रहा था कि स्टैंड लूं नहीं लूं। वो मुझे हुआ कि कुछ चीज़ें अजीब हो रही थी। जैसे कोई भी एक मोमेंट, मतलब किसी के बारे में कुछ गलत बोला जा रहा है जहाँ पे जरूरत नहीं है। आप निकी तंबोली वाला इंसिडेंट? नहीं, ऐसे वो निकी वाला नहीं है, स्पेशली बहुत ऐसे तरीके। वो जो निकी वाली जो चीज़ चल रही थी वो तो बहुत छोटी थी। अजून आहे का? खूब है। अच्छा नहीं दिखाया भाई? नहीं दिखाया। और
वो सिर्फ मेरे आजू बाजू लोगों ने नहीं किया, हाँ। सब ने किया। मैं फिर से बोल रहा हूँ, 50 लोगों में सबने वो बड़ी चीज की, बस वो नोटिस नहीं हुई है। और वहां पे आप नहीं बोल सकते हो, आप किसी को उनका गेम नहीं सिखा सकते। वहां पे सब एज वाइज कुछ मेरे जितने थे, कुछ बड़े थे, एक्सपीरियंस वाइज मेरे से बड़े थे, कुछ कम थे। आप किसी के इसमें क्यों घुसोगे? तो मैं उसको छोड़ देता था। तो ये 50 लोग थे ना, तब मैंने एक अलग गेम प्लान किया और शांति से कर रहे हैं ना, हर बार आवाज नहीं उठा सकते हो भाई, तो ऐसा कैसे बोल सकता है उसको, तू कर, तेरा कर्मा तुझे मिलेगा, क्योंकि कैमरे ऑन है। पर कभी कभी रात के कैमरे बंद थे और वो बच गए। अच्छा, हाँ, वो फन वे में था, कोई इंटेंशनली नहीं था। पर मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ चीजें हुई हमारे सबके आजू बाजू हुई। अच्छा, ये जो निक्की वाला हुआ था, अरबाज ने हाथ उठाया था इसलिए उसको निकाल दिया था, उसने जो हाथ ऐसे टर्न किया था। हाँ। उसके पहले भी तो एक जन पर हाथ उठाया था ना, उसको निकाला था ना, उसको भी निकाला था, पर पक्का निकाल दिया था। वो नहीं था, मैक्सटन के साथ किया था, हाँ, उसको हाँ, निकाला था। तो मेरा ये कहना है कि जब शो से वो निकाल दे रहे थे या जो भी था, तो वो जो भी बंदे निकल रहे थे शो से, तो वो उनकी विदाई हमें तो बड़ा दिख रहा था कि ऐसा वो एक चंग। आप लोग बताओ वो कैसा रहता था? क्या वो कानों में बात होती थी? क्या वो कितना लंबा विदाई होता था? कैसा होता था कि इंस्टेंट होता था, बंदा उठा और निकल गया? बस वैसे ही जैसे आपको दिखता था, एग्जैक्ट। बस कोई जैसे आपको लाइन आएगा, आपके एग्जिट ऑर्डर निकला है और वही से गेट से बाहर, कोई प्रिपरेशन का मौका नहीं, कुछ नहीं, डायरेक्टली जो दिखता था वही, जो कैमरा में दिखा तब के तब। और तब ना एक दो बार जब पहले हुआ ना, झगड़े ज्यादा हुए, तब सब ने अनाउंस किया था कि, मतलब उन्होंने, लायन ने अनाउंस किया था कि ये शो ना वो शो नहीं है, और आप सब सेलिब्रिटी हो, अगर आपको हम जैसे वैसे दिखाएंगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा जैसे आप दिखोगे, आपके फैंस को शर्म आएगी, हम किसको फॉलो करें। और ये सच्ची में चीज़ थी कि लोग भूल गए थे उसने बड़े चक्कर में कि हमें लोग सेलिब्रिटी मानते हैं या इन्फ्लुएंसर मानते हैं। ये मैं एक ही बात नहीं कर रहा हूँ। आपने मुझे लास्ट इंटरव्यू में भी जब हम मिले थे होने के टाइम पे आपने बोला था कि मुझे इस बात का गुरूर है कि मैंने कुछ ऐसा नहीं किया है कि मेरे फैंस, फ्रेंड्स या फैमिली शर्मिंदा हो। तो मेरे को लगा कि कम दिखूं मैं, मेरे को प्रॉब्लम नहीं, मुझे बहुत लालच नहीं है फेम की, पैसों की, इज्जत की बहुत लालच है मुझे, ब्लेसिंग की बहुत लालच है, उसको मैं रिस्क नहीं करना चाहूँ। क्या ही होगा यार, जैसे तुम्हें चाहिए वैसे नहीं खेलूंगा मैं, मुझे जैसे चाहिए, मेरे फैंस को जैसे वैसे खेलूंगा, और मैं वैसे ही खेला। हर तरीका सेम नहीं कर सकते। अगर आप थोड़ा घिस के यहाँ तक आ जाओ या 4-5 शो की कर चुके हैं, कुछ तो सीखे होंगे। लोगों को गेम ही नहीं समझा, आ जाती है। लोगों को गेम ही नहीं समझा कि गेम है एग्जैक्टली कौन सा खेला गया ये। हाँ। तो कुछ चीजें ना चुप रह के बहुत कुछ खेला जाता है यार, पर हाईलाइट नहीं करना पड़ता, क्योंकि देखो आपका नेचर किसी का होता है कि वो चीज रिपीट करो। हाँ। ये जो चीज है ना, ये मैंने बताई थी, हाँ। मैंने कान में बताया आपको कि कैसे खेलना है। हाँ। कुछ लोग कर देते हैं, और मेरा विश्वास है उस कैमरे पे। और वो ये शो का फॉर्मेट हमें नहीं पता था, पर मैं जितने भी शोज कर चुका हूँ उस पर विश्वास है मुझे, कि मैं आप पे विश्वास रखता हूँ ना, उस पे ट्रस्ट करके कैमरा पे, जैसे ऊपर वाले पे करते हैं ना, हम कैमरा पे करते हैं, ये दिखाएगा, इसकी आंखों से कुछ नहीं छुप सकता है। तो कुछ चीजें मैंने खेली जो मुझे पता है या उन लोगों को पता है कि जो मेरे आजू बाजू क्या गेम था, कैसा था, पर मेरा तरीका मैंने चूज किया था, और मेरे फैंस को और मेरी फैमिली को, या फिर जिनको मैं फैमिली बोलता हूँ, उनको वो पसंद आया, उनको शर्म नहीं आई। तो मैं चाहता हूँ, जो मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। एक वीडियो देखा मैंने, मुझे याद आ गया, वो शिव ठाकरे जो रात के 1:30-2 बजे रूडीज का ऑडिशन दे रहा है, जैकेट निकाल रहा है, खुश हो रहा है, उसे बाहर भेजा गया, उसे फिर बुलाया गया, फिर वो इमोशनल हो गया। प्रिंस प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस। और उस वीडियो के नीचे आपने लिखा लव यू प्रिंस भाई। क्या कहना चाहोगे आपके जर्नी के लिए प्रिंस को लेकर? प्रिंस का ये जो जेस्चर था, और उसने पता आपको गले लगाते हुए कहा कि एक बड़े भाई का, एक छोटे भाई को है। ये अलायंस का डेफिनेशन कुछ लोगों के लिए था कि साथ में चलते, मैं आपकी हेल्प करूंगा, आप मेरी हेल्प करोगे। एक अलायंस के बीच में भाईचारा होता है। अभी आधे लोग जब हम करेंगे तो भाईचारा कहते हैं, दूसरे करेंगे तो वो बोलेंगे उसके परछाई पे खेल रहे हैं समथिंग, क्योंकि आप दुश्मन हो ना, अलायंस हो, करेक्ट। तो वो बोलना जायज है।
पर उसमें मुझे एक्सप्लेन नहीं किया मैंने कभी भी। मुझे बीच बीच में बोला गया कि आप प्रिंस के नीचे लो। मेरे को पता है प्रिंस भाई मेरे को नहीं बोलेंगे कि ये मत कर वो मत कर, मेरे को कर, मेरा रिस्पेक्ट कर रहे थे इसीलिए मैं वहाँ पे खड़ा था। नहीं तो मैं भी एज ए प्लेयर था ना, मैं मेरी इज्जत रखूंगा, मेरे फैंस की रखूंगा। तो मुझे कभी नहीं बोला गया, ना भाई को मैंने बोला कि ये सब अपना अपना कर रहे थे। मैं जब बोलूंगा तो वोटिंग पे बात रखी जाती थी, मेरी सुनी जाती थी। अभी वहां पे ना जब ऐसा टाइम आया, हमेशा ना प्यार दोस्ती क्या एग्जाम मांगती है जब, या अग्नि परीक्षा इम्तिहान मांगता है। तो वहां पे क्या हुआ, लास्ट में जिनकी दोस्ती थी उन्होंने दोस्तों को ही निकाला, और एक इधर की दोस्ती थी जिन्होंने एक चीज जो दी वो मुझे लगता है सबसे बढ़कर थी। तो सबसे ज्यादा गेम या फिर सच्चे तो बॉन्ड हमारा हुआ, पर आपको उस पर भी नाम रखना है। दोस्ती हमेशा रियल लाइफ में भी ऐसी होती है ना। करेक्ट। आप दोस्ती दिखा रहे हो, मेन तो मजा तब आएगा कि आप 3 ही लोग हो। अभी क्या करोगे? अभी आपने निकाल दिया अपने मतलब के लिए, और मेरे भाई ने मेरे को रख दिया। उनको तो वैसे भी खेलना नहीं था, वो तो पहले से डिसाइड था। वो तो मेरी जीत हुई ना, मैंने उनको जीता, विश्वास जीता, और Correct. उनकी जीत हो गई कि वो विश्वास रखा था और उनका विश्वास पे उतरा वो आदमी। तो ये चीजें सबको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ये कुछ लोग जो होते हैं, मैं बोल रहा हूँ ना, मेरी जो फिल्म है ना वो फेस्टिवल वाली फिल्म है, वो सबको समझ में नहीं आएगी। तो कभी मिले प्रिंस भाई को, उसके बाद गले लगाए? मैं अरे हमने पहले फोन पे बात की, ये नॉर्मल है। लोगों को लगता है शो, अरे यार बहुत इमोशनल से, ये हमारे रोडीज वालों के लिए नॉर्मल है। रणविजय, प्रिंस, मैं या फिर जो रोडीज के बाकी लोग हैं जो जूनियर है, ये सब लोग ये सेम करते हैं चीज। और हम क्या कहते हैं पता है, ये रोडीज है ना, ये शो नहीं है, यूनिवर्सिटी है। एक ऐसा प्लेयर निकालते हैं ना कि जो सिर्फ परफॉर्म नहीं करता है। मुझे अंजुम की बात याद है, अंजुम ने मेरे इंटरव्यू में मुझे बताया था, बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं पता है, उसने मुझे बताया था कि जब वो मुंबई आई थी और एक फेज आया था उसकी लाइफ में, रणविजय ने उससे रहने के लिए जगह दी थी। ये ऑफ कैमरा है, ऑफ कैमरा, और ये बहुत लोगों को नहीं पता। और अगर मैं लिस्ट निकालूं, और उसने फिर मुझे बताया कि मुकेश में अकेली नहीं थी, उसके घर में लोग रहते हैं, रणविजय के घर में लोग रहते हैं। फिर मैं अभी प्रिंस के घर पर गया था युविका जी का इंटरव्यू करने के लिए, तब मुझे पता चला बाहर से जो गार्ड्स हैं और इनसे भाई बहुत लोग आते हैं, भाई बहुत लोग आते जाते रहते हैं। मतलब ये लोग सच में ऐसे हैं। मेरे घर में 2 लोग रह रहे हैं अभी कोई ने, मैं नाम नहीं बताऊंगा। हाँ ठीक है। और ये मैं बता रहा हूँ ना, हमारे जो रोडीज, पता नहीं मेरा शुरुआत वहाँ से हुआ है या प्रिंस भाई का हुआ है या रणविजय सर का हुआ है, ये यूनिवर्सिटी है हमारी, इससे से प्लेयर नहीं निकलते। और वो दोनों जो आपके घर में रह रहे हैं वो भी रोडीज का रोडीज है। यार आप लोग बहुत ज्यादा ही कनेक्टेड रहते हो। कनेक्टेड नहीं, एंड देन यू गाइड भी करते हो आप लोग कि भाई ऐसे करना है, ये करना है। अरे वो इंसान को पता है जो मेरे घर पे, उनको जितना कपड़े से लेके, पीआर से लेके, बाकी ऑडिशन से लेके सब। अभी ये चीज ना हम दिखावा भी नहीं करते, क्योंकि वो जो होता है ना कि दिखने की वो चाह, वो हमें पता है हमारे हक की हमें मिलेगी। तो शायद ये शो सिखाता है, और कहता है ना कि ये वाला कोर्स तो करना ही चाहिए। तो अगर आप रियलिटी में हो तो ये वाला कोर्स तो करना चाहिए, रोडीज करना ही चाहिए। और आपको ना गिवर होते हो आप अपने लिए परफॉर्म भी करोगे। और सोल्जर नहीं कहते, सोल्जर उठा के लेके जाना सिखाते हैं। आप एजुकेशन में इतना कंट्रीब्यूट करते हो, आप हेल्थ के लिए कंट्रीब्यूट करते हो, आप इन चीज़ों को इनकैश नहीं करते हो। तो इनकैश मिल जाता है ना आराम से। इफ़ कभी बहुत लोगों ने, बड़े बड़े लोगों ने किया है, आप अपनी चीज़ें करते रहो, आपको खुद ब खुद बहुत मिलेगा। और मेरे को बहुत मिल रहा है भाई, मैं बहुत अमीर हूँ ब्लेसिंग में, या फिर जिस दिन से मैंने स्टार्ट किया है, या मैंने रोडीज से स्टार्ट किया है, सोचो ना कितने लोग हैं रोडीज, या फिर कितने लोग हैं, जिंदा मैं हूँ यहाँ पे। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? मतलब आपको नहीं लगता है लाखों लोग आते हैं, जिंदा कम रह पाते हैं, तो मेरे ऊपर तो ब्लेसिंग है। तो वो चीज़ शायद आप जैसे आपके लिए डोर ओपन नहीं किया किसी ने, इफ़ आप करते हो बिना मतलब के, बिना अच्छे इंटेंशन से, आपके लिए आज नहीं तो कल डोर ओपन होगा। आपको पता नहीं ये कैसे मिरेकल हुआ, पर आपको करना पड़ेगा। तो उन ग्रुप ऑफ लोगों को आप क्या कहोगे, क्योंकि आप इतने पॉजिटिव हो इस वक्त, जो ये स्टेटमेंट यूज़ करें कि खैरात में है, अरे वो तो प्रिंस ने दे दिया, वो ऐसे ही जीत तो सही तो है, प्रिंस ने तो फैजू दिया। के जो फैंस कह रहे हैं बैक टू बैक, फैजू के फैंस का वो बार बार नीचे आना। बिल्कुल कहेंगे यार। मुझे बताओ,
ये तो टिकट तो फिनाले था जो मैंने नहीं मांगा था। मैं मांगता नहीं हूँ, मैं कमाता हूँ। पूरे जर्नी में लोगों ने वोट की भीख मांगी है। ये अभी मैं नाम लेके बताऊंगा, जितने लोग शो देखे 50, आपको सबको पता है किस किस ने भीख मांगी है। ये मैं किसी को नीचा नहीं दिखा रहा हूँ, ये आप लोगों ने वोट मांगा, भीख मांगी कि मैं भीख मांगता हूँ, या फिर किसी ने, लोग पागलों की तरफ वोट मांगते थे। शिव ठाकरे कभी वोट मांगते हुए नहीं दिखेगा आपको, कभी नहीं दिखा तो शर्त है। कभी आपको रिक्वेस्ट करते हुए नहीं दिखा ये चाहिए मुझे। मैंने मेरी जगह बनाई, मैं उस लायक बना था और वहां पे खड़ा था कि मुझे चीज किसी ने विश्वास किया, वो रिश्ता मैंने जीता और वो रिश्ते का ये टिकट है। अभी इससे ज्यादा क्या करो? त्याचे पैसे इन्वेस्ट केले, मी धंदा करतोय, मैं बिझनेस कर रहा हूँ, मैं खुश हूँ। बट जस्ट भाई ने पूछा इसीलिए, वो उनकी जगह बिल्कुल सही है, पर मैं जवाब बहुत कुछ दे सकता हूँ। बट एक ट्रैक बनाया मैंने, बहुत मजेदार ट्रैक है वो। और अब तो महीने हो गए यार, आप लोग अभी देख रहे हो ये सब करके, वो एक महीना हो चुका है। मेरी सीनियर कलीग जो भी ये 25-30 दिन हो गए शायद हमारे को। हाँ, ये हो गया गेम। उन्होंने मुझे रियलाइज कराया, मेरे सीनियर कलीग जो बैठे हैं उन्होंने मुझे बोला कि अरे क्या मुकेश, वो भी भूल चुका रहेगा, 20-25 दिन पुरानी बात। अरे अब भी जब इंटरव्यू दे रहा हूँ ना मैं, अभी भारी भारी लग रहा है मेरे को, मतलब ये हुआ था वो हुआ था। मतलब उसको भुलाने के लिए हमने बहुत चीजें की, मतलब क्योंकि वो शो में जैसे अच्छी बात होती है वैसे गंदी भी होती है। तो आप उसमें ना 50 लोगों के शोर शराबे में आप निकल जाते हो। अभी फिर से जमा हो रही हो, अभी मैं यहाँ से निकलने फिर से छोड़ दूंगा, घर ही जाइल में सेलिब्रेशन करें, ट्रॉफी चीज ब्रो। यस, टेल मी वन थिंग, ये इसके बाद फिर से कोई रियलिटी शो या अब ब्रेक लेना है, अब एक्टिंग पे फोकस? मुझे पता ही नहीं, कल चल के मैं एक्टिंग पे फोकस तो मैं कर ही रहा हूँ कब से, पर कुछ चीज़ें मैं हमेशा बोला टोकन आके ओपन होने को टाइम लग रहा है। तो अगर अच्छा मिला तो क्यों नहीं करूँगा, पैसे कमाना है, नाम कमाना है। और फिर चाहे वो मराठी हो, हिंदी हो, कुछ भी चलेगा, अच्छा वाला जो भी हो, जो भी होगा अच्छा वाला होगा। और फिर जाते जाते हम इस बारे में ज़रूर बात करेंगे कि मैं हमेशा पूछता हूँ, और इसके बर्थडे पे भी मैंने पूछा था कि कब शादी कर रहे हो, तो बोलता है मैं अपनी प्रॉपर्टी के साथ बहुत खुश हूँ। डर लगता है किस चीज़ के लिए? कि आके लेके चली जाएगी सब कुछ, ये डर है क्या? प्रॉपर्टी का डर नहीं, पूरा नाम मम्मी के नाम है अभी। वेरी गुड। जिन जिन लोगों के साथ हुआ था हम मुझसे सीख चुके, और वो पूरा मैंने प्रॉपर्टी दीदी के नाम किया है, मम्मी के नाम किया, तो कोई टेंशन नहीं है अपना ही। तो फिर क्यों नहीं कर रहे हो शादी? लड़की नहीं मिल रही है, ऐसा हो नहीं सकता। आपके इंस्टा पे अब भी 4-5 लड़कियों ने शादी का प्रपोजल डाल दिया। ये तो गलती करते लोग। इंस्टा के जो डीएम होता है ना, वो आपका जो प्रोफाइल है उसको देख के डीएम आता है, एकदम से प्यार हो जाता है उन सबको बेचारों को। वो इंसान से नहीं होता है, और तब आप कर लेते हो शादी। फिर बोलते हो आप कि अभी तो शायद शो नहीं है, फिर वो चली जाती है, क्योंकि जब शो चालू रहते हैं तब वो आती है, शो चला जाएगा वो बोलेंगे बाय। तो शो के वजह से और वो फेम की वजह से नहीं चाहिए कोई। जो नॉर्मल इंसान है, ये ऐसा है, इतना अच्छा है, इतना बुरा है, तो उसको सबको मुझे लगता है कोई हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए। ये चलता रहेगा तो आएगी, ये रुकेगा तो फिर चली गई तो कैसा होगा। We wish him a very 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 best of luck। एक जाते जाते एक सबक जो आप द 50 से सीखा है आपने, एक लाइफ लेसन कि यार ये तो कभी नहीं करना, जो अपने फैंस को आप बोलना चाहोगे, क्योंकि ये शो फैंस के लिए ही था, पैसे भी। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि फेम, पैसे और भीड़ में भी आप रहो, आपके अपने इथिक्स होने चाहिए। पूरा गांव आपको जो भी बोले आपको पता होना चाहिए आपने क्या किया, आप किस लिए आए हो। बहुत है यहाँ पे लोग, ऐसे नहीं हो सकता है कि 40 लोग या 30 लोग बोल रहे थे वो सही हो गया, वो गलत हो सकते हैं। आपको पता ना आप सही हो, लास्ट डे वो पता चल जाएगा। ये मैं सीखा, ऐसे ही रहना। अरे बस ऐसे ही रहना। थैंक यू। कैसा लगा फिल्मी बीट से बातचीत करें? अरे मजा है फिल्मी बीट से यार, मतलब कुछ कुछ लोग होते हैं वो शायद बात करते समय ना वो क्वेश्चन आंसर नहीं लगते मुझे, तो नॉर्मल लगते कि हम हमसे बात कर रहे हैं, तो इसलिए मुझे अच्छा लगा। थैंक यू, शुक्रिया। एंड वी विश यू अ वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।